Hi guys, welcome back to the channel. So today we will be studying about the analysis part, how we will be doing the analysis for the backtesting. Because till now we have covered the candles, जो important candles थी. आगे अब हम बैकटेस्टिंग के स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एनालिसिस पार्ट वो कैसे समझना है, कौन से टाइम फ्रेम के लिए बेटर रहेगा फॉर द इंट्राडे डे ट्रेडिंग के लिए एंड कैसे एनालिसिस होता है, वो सारी चीज़ें हम इस पर कवर करेंगे. बिकॉज अगर कैंडल स्टिक जो हमने सीखी है देख के ही अगर प्रॉफिट हो जाता, कैंडल स्टिक से ही अगर प्रॉफिट होता तो आज मार्केट में लॉस नाम की चीज़ ही नहीं होती. तो कैंडल सीखने के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि नेक्स्ट डे का एनालिसिस स्किप कर देना, जो सबसे बड़ी गलती है. आज इस वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगा कि नेक्स्ट डे का एनालिसिस जो हर ट्रेडर को मार्केट ओपन होने से पहले करना होता है, एक दिन बिफोर, राइट, रात में नेक्स्ट दिन के प्रिपरेशन के लिए, या आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर सूटेबिलिटी. बट बिफोर ओपनिंग द मार्केट यू हैव टू डू द एनालिसिस 2-3 घंटे पहले. सो इस वीडियो में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई एंट्री एग्जिट नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस है जो तुम्हें इम्पल्सिवनेस ट्रेडिंग से बचाएगा, जो हम कहते हैं जैसे ओवर ट्रेडिंग, कि बार बार ट्रेड लेने से आप बचोगे. इसलिए इस एनालिसिस का इम्पोर्टेंस और कैसे किया जाता है वो समझेंगे. सो सबसे पहले समझते हैं कि टाइम फ्रेम, राइट, कौन सा टाइम फ्रेम पहले देखना पड़ता है इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए. सो मंथली है, वीकली है, डेली टाइम फ्रेम है, 4 आवर्स है, 1 आवर है, 50 मिनट्स एंड 5 मिनट्स. सो दिस आर द डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. और भी टाइम फ्रेम्स होते हैं, राइट, 1 सेकेंड, राइट, 1 आवर, लाइक 1 वीक, 3 वीक्स, 6 मंथ्स, राइट. बट मोस्टली एज एन सबसे पहले हमेशा डेली टाइम फ्रेम ओपन करो, ठीक है, जिसमें इंट्राडे ट्रेडर हो या ऑप्शन ट्रेडर, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है. डेली कैंडल मार्केट की रियल स्टोरी बताती है, बिकॉज डेली हम like let's say execution is daily basis, right? Execution we are doing the same day, right? जैसे let's say आज 23rd है तो 24th का एग्जीक्यूशन होगा, तो डेली टाइम फ्रेम इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. यहाँ सिर्फ 3 चीज़ें देखनी जरूरी होती हैं: कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश है, कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश है, या कंफ्यूजन कैंडल बनी है पर्टिकुलर डे पे. फिर नेक्स्ट डे का हम एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस कैंडल एंड प्रीवियस पैटर्न्स, और किस वजह से चार्ट चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो उस हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे फॉर द नेक्स्ट डे. बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो है कैंडल का लोकेशन. कैंडल का लोकेशन इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू, कि ये कहाँ पे बनी है, क्यों बनी है, और सेम कैंडल अलग जगह पे अलग मीनिंग रखती है. ओके, सेम कैंडल बन सकती है, आप हैमर देख सकते हो, अपस्टेयर्स में बन रही है, डाउनस्टेयर्स में बन रही है, तो सबका मीनिंग अलग है, क्योंकि लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. लोकेशन, व्हाट आई मीन बाय लोकेशन, जैसे हमने कैंडल स्टिक पैटर्न में भी लोकेशन का इंपॉर्टेंस समझा था कि कैंडल अगर सही लोकेशन पे बनी है तो ये वैलिड है, नहीं तो उसका कोई यूज नहीं होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे डोजी ही क्यों बनी, लेट्स से 21st ऑफ जनवरी विच इज वेडनेसडे, मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रहा है एंड डाउनस्टेयर्स आया है. यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएशन हुआ है, ठीक है, 24,920 के आसपास. ओके, यहाँ पे ही क्यों हुआ सपोर्ट का, लाइक क्यों, लाइक सपोर्ट ब्रेक क्यों यहाँ पे सपोर्ट बना, क्यों ब्रेक नहीं हो पाया, सेम डे पे क्यों नीचे नहीं जा पाया. नीचे तो गया है, लाइक डेफिनेटली यहाँ पे लो लगा है इसने 24,930, बट बायर्स यहाँ पे एक्टिव होगा, यहाँ पे पुश कर दिया और एक डोजी टाइप की कैंडल बना दी. क्यों डोजी ही बनी? द मेन रीजन फॉर द डोजी इज कि यहाँ पे एक राउंड फिगर है, ठीक है, यहाँ पे एक राउंड फिगर है जो है 25,000. याद रखना, जब भी हम एनालिसिस करेंगे जो राउंड फिगर होते हैं 25,000, 25,500, ठीक है, 26,000, ठीक है, 26,500, दिस आर द सो राउंड फिगर, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट. सो लोकेशन इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है. लोकेशन पे अगर कैंडल्स बन रही है ऐसी जो आप देख रहे हो, ठीक है, और नेक्स्ट डे के लिए एक हेल्पफुल एनालिसिस पार्ट हो जाता है कि चलो ये कैंडल डोजी बनी है, क्यों बनी है, कि रिजेक्शन आ रहा है, कि ये 25 से सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा, 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा. अगर ब्रेकडाउन हुआ 25 का तेजी से, ठीक है, ये लो भी ब्रेकडाउन हुआ ये जिस टाइम डोजी बनी है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. तो दैट्स द रीजन लोकेशन इज सो इम्पोर्टेंट. लोकेशन के बाद हम अब आएंगे ट्रेंड पे, विच इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो बेसिक टू, कि ट्रेंड तो बहुत जरूरी है बताओ ना, कि किस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, राइट. अगर एग्जांपल में समझा देता हूँ पहले, जैसे ऑल नोस कि इफ यू टॉक अबाउट द लाइक बेसिक एग्जांपल अगर मैं दूँ, तो ट्रेंड का एग्जांपल
सो लेट्स से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, हायर हाई लोअर हाई, ठीक है, सो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इससे मतलब क्या होता है, ठीक है, ये एच एच, ठीक है, एंड हायर लो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट अपस्टेयर्स में है, ठीक है, एक बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है, बुलिशनेस है, और जब यही अपोजिट में जाता है ऑलमोस्ट क्या होता है, लो लो लोअर हाई लोअर लोस, लोअर हाई लोअर लोस, लोअर हाई लोअर लोस, ठीक है, लोअर हाई लोअर लोस, ठीक है, ये लोअर लोस बनाने लगता है, लोअर हाई, ओके, सो इट मींस दैट इट्स अ बेरिश ट्रेंड, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन पता होना जरूरी है और ये बेसिक है, ठीक है, ये जब ऐसा बनने लगे तो बुलिशनेस है, ये ऐसा जब बनेगा तो बेरिशनेस है मार्केट में, ठीक है, अब समझते हैं चार्ट्स पे। हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मोमेंटम दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, हायर हाई हायर लोस, 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 अब देखो इस एरिया में मोमेंटम देखना, हायर लोस लगाया हायर हाई लगाया, ठीक है, फिर डाउन स्टेस लगाया, क्या लगाया, हायर लो, फिर हायर हाई लगाया, ये ब्रेक कर दिया ऑल टाइम हाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, अब यहाँ तक आना चाहिए तो फिर वापस से एक हायर हाई लगाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ, अब मोमेंटम लूज हो गया यहाँ पे, ठीक है, अब मोमेंटम लूज हो गया, तो यहाँ तक तो बुलिशनेस था ऑल टाइम हाई तक, यहाँ पे कोई सेंटीमेंट चेंज हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे कंफ्यूजन स्टेज पे था 25,800 पे, कि अगर, क्योंकि ये प्रीवियस क्या था, ये प्रीवियस हायर लो, गेटिंग माय पॉइंट, ये हायर हाई लगा, हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, अभी हायर लो यहाँ पे बना है, जो प्रीवियस हायर लो था उसको ब्रेक कर गया है, तो अब सेंटीमेंट चेंज हो गया है, सेंटीमेंट हैज बीन चेंज, नाउ इट हैज बीन बुलिशनेस इनटू द मार्केट, जब ये कैंडल बनी, ये प्रीवियस जो लो हायर लो है वो ब्रेक कर गया, तो ये जो बुलिशनेस था अब ये जा रहा है बायस लाइक बेरिशनेस में, जा रहा है पूरा टोटली, कब जाएगा ये, कब जाएगा, अभी हमें दिखा है लोअर लो, देखो लोअर लो हायर लो, लोअर लो हायर लो, ठीक है, अब कब वापस ये और फॉल होगा, कब होगा फॉल, ये तो भी नीचे गिरने लगा, तो बेरिशनेस ही सेंटीमेंट है, तो ट्रेंड बता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो ये चीज, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द फैक्टर कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ लेट्स से यहाँ पे, तो मुझे पता है कि हायर हाई है, प्रीवियस हायर हाई ब्रेक किया है तो एक और हायर हाई बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो बना है यहाँ पे ब्रेक करा है तो एक मोमेंटम मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे अगर मैं लूंगा तो एसएल भी हिट हो रहा है, तो इट एक सेंटीमेंट बता देता है मार्केट, ठीक है, इसमें इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं है, चार्ट खुद ही बता देता है कि किस साइड में जा रहा हूँ, तो ये कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट्स ओनली बेसिक, ठीक है, कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बता होना बहुत जरूरी है, पॉसिबल सिनेरियोज जो बनते हैं, जैसे मुझे नेक्स्ट एक एनालिसिस करना है, राइट, 27th का, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी, तो मेरा बायसनेस होगा बेरिशनेस, बिकॉज हायर हायर और हायर लो का तो सिनेरियो बन नहीं रहा है, यहाँ पे लोअर लो का सिनेरियो क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक पहला लोअर लो बना है, फिर यहाँ पे लोअर लो बना है, अभी कंटिन्यूएशन अगर जाएगा उसको ब्रेक करेगा लोअर लो को, तो एक और लोअर लो बनेगा, राइट, ये एक मेरे दिमाग में ऐसा एनालिसिस होगा, ठीक है, अगर इस डे का कितना 23rd ऑफ जैन का फ्राइडे, ठीक है, इसका लो ब्रेक करेगा, ठीक है, तो मैं एक बेरिशनेस सेंटीमेंट लेके जाऊंगा रहूंगा, ठीक है, अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो एक बुलिश मोमेंटम का पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, और अगर रेंज में ही रहेगा तो नो ट्रेड, तो ये इसलिए हेल्पफुल रहता है डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनती है प्रीवियस डे, ठीक है, तो ये बता देती है, एनालिसिस का काम फ्यूचर बताना नहीं होता है, ठीक है, आपको रेडी रखता है, अगर आप एनालिसिस करोगे सारे टाइम फ्रेम पे, डेली वीकली, राइट, अभी वीक खत्म हो गया है, राइट, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, तो वीकली पे देख लेते क्या हो रहा है, तो वीकली पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पैटर्न बना था, ठीक है, और यहाँ पे एक हायर हाई का एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है, जैसे हमने अभी समझा, हायर हाई हायर हाई हायर हाई एंड हायर हाई, फिर एक और हायर हाई बनना है तो फिर इसको ब्रेक करना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हुआ, अब लो लो बनने लग गया, एक लो लो, क्योंकि प्रीवियस जो लोअर हाई है, राइट,
या आप बोल सकते हो हायर लो, ठीक है। तो ये ब्रेक कर गया है, तो अब ये किस इसमें आ गया, अभी ये बेरिशनेस में आ गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें लोअर लो बन रहा है, राइट। इसमें लोअर लो बन रहा है और लोअर हाई बन रहा है, लो लो बना, लोअर हाई बना, फिर अभी वापस लोअर लो बना, ठीक है। अब कैसे सेंटिमेंट समझते हैं वो आपको पता चल गया, वीकली पे, डेली पे, ठीक है, और मंथली पे कि कैसे क्लोज हो सकता है, राइट। वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग सिनेरियो, अपकमिंग डे। ओके, ये याद रखना है। वैसे ही 4 आवर्स में यू कैन एनालिसिस द चार्ट, जितना आप टाइम फ्रेम छोटा करोगे उतनी कैंडल्स बढ़ती रहेगी, ऑल नोस। सो 15 मिनट्स में, ठीक है। तो ऐसे टाइम फ्रेम पे, पर डेली टाइम फ्रेम इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द इंट्राडे, लाइक यू कैन से ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अगर बात कर जाओ एनालिसिस क्यों जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह आपको एक प्रिपरेशन करवाता है नेक्स्ट डे के पॉसिबिलिटीज़ में, प्रोबेबिलिटीज़ में कि क्या हो सकता है, राइट। वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग अवर माइंड, रेडी रखता है जस्ट टू प्रिपेयर कि व्हाट ऑल द सिनेरियोज कैन बी पॉसिबल, यू हैव टू फिट इन योर माइंड ये हो सकता है, तो आई विल बी एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट। प्रोसेस फॉलो करना है आपको, प्रोसेस का मिस नहीं होना है, ठीक है। इसमें ओनली यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डे। अगर मार्केट उस हिसाब से चलेगा देन यू विल बी एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड, नहीं चला तो वी विल बी नॉट एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड, नो ट्रेड। रेंज में रहा, नो ट्रेड। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज हो जाती है मार्केट में जब आप एनालिसिस करते हो। और एनालिसिस इंट्राडे ट्रेडर के लिए, लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, डेली टाइम फ्रेम इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम यू हैव टू एनालिसिस। तो जैसे आज हमने देखा एनालिसिस पार्ट कैसे किया जाता है हर टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडर और ऑप्शन ट्रेडर, यू कैन से दैट। सो कैंडल्स और एनालिसिस, राइट, कैंडलस्टिक और एनालिसिस के बाद जो नेक्स्ट चीज हम जो समझेंगे, वो जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है वो है चार्ट पैटर्न, राइट। चार्ट पैटर्न, लेकिन नॉर्मल जैसे नहीं, नॉर्मलाइज्ड वे में नहीं समझेंगे। हर पैटर्न को हम लॉजिकल, मार्केट कंटेक्स्ट और बैक टेस्टिंग के साथ सीखेंगे। तो अगर आप सिर्फ पैटर्न नहीं प्रोसेस सीखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।